डॉक्टर्स कह रहे थे ना कि यहाँ पर हम भी अपनी खुद की भी पहले ट्रीटमेंट करते हैं, अगर हमें कोई इश्यूज हो तो हम अपने ऊपर ट्राई करते हैं। तो कभी कोई अगर नोज जॉब, कभी ऐसी सर्जरी, कोई लाइपो खुद का करना पड़ जाए तो फिर करवा लेते हैं? नहीं, मैंने अपनी लाइपो खुद की हुई है। आपने? हमने लाइव करवाई है? मैंने खुद ये आपको ना लाइव दिखाना चाहिए था, इतनी पेनफुल है। मैंने कराई हुई है। नहीं, मैंने खुद अपनी की, मैंने कराई हुई है, बिल्कुल पेनफुल नहीं मैंने है। प्लास्टिक सर्जन से कराई है। बिल्कुल पेनफुल नहीं है, मतलब मैं उसी वक्त ड्राइव करके खुद घर गई। अगले दिन मैं काम कर रही थी क्लिनिक में। अल्लाह, वैसे मैं भी नेक्स्ट डे हॉस्पिटल गई हुई थी। नहीं, लेकिन आफ्टर लेजर लाइपोसक्शन बिल्कुल भी पेनफुल बैठी हुई हूं यार, मैं तो हमारे पेशेंट्स नेक्स्ट डे इंटरनेशनल ट्रैवल कर लेते हैं। डाउन टाइम मैं तो निकम्मी हूं। थोड़ा सा भी नहीं, हमारे पेशेंट्स लिटरली अगले दिन ट्रैवल कर रहे होते हैं। मैं बता रही हूँ, मैं खुद ड्राइव करके घर गई, अगले दिन मैं क्लिनिक में काम कर रही थी। मैंने शायद मैं ज्यादा ही नाजुक नहीं, नाजुक नहीं, आपकी टेक्निक से फर्क पड़ता है, क्योंकि जो वेजर लाइपोसक्शन है उसके अंदर हाँ नहीं, क्योंकि हमारा वेजर है, वेजर के अंदर बेसिकली क्योंकि आपकी वाइब्रेशन और लेजर रेज से फैट पिघल रहा अच्छा, है। मैं इसमें साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी बता सकती हूँ। ये जो आपने कहा ना कि मैं ज्यादा नाजुक हूँ, अच्छा असल में जो पेन होती है ना, पेन इज इटसेल्फ हमारे ब्रेन में कोई पेन को फील करने का कोई ऐसा सेल या इन्फॉर्मेशन नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हाउ वी फील द पेन। सो जो लोग ज्यादा फील करते हैं ना पेन, उन्हें पेन ज्यादा होती है। अच्छा, हाँ, मेरा मोर सेंसिटिव। जैसे मेरा बहुत ज्यादा है, मैं अपनी हेयर की पीआरपी करती हूँ विदाउट सर्दी का हेयर की पीआरपी करती हूँ विदाउट। और पीआरपी काम करता है बालों के लिए? बाल तो तुम्हारे बहुत अच्छे, कोई एक्सटेंशंस नहीं, कुछ नहीं ना? इसमें लेंथ के लिए है एक्स्ट्रा, लेकिन लेंथ के लिए वॉल्यूम मेरा बहुत वॉल्यूम फुल और पीआरपी की वजह से मेरे असल में हाँ, लेकिन देखिए अकेली पीआरपी काम नहीं करती। मैं हमेशा अपने 6 मंथ्स पे लैब जरूर करवाती हूँ। अगर आपका विटामिन डी लो है, आपके आयरन लेवल्स लो हैं, आप पीआरपी छोड़ के ट्रांसप्लांट कर लें, या आपको डैंड्रफ है, आपका नहीं टिकेगा। आपको ये समझने की जरूरत है कि नीचे कोई अंडरलाइन इशू नहीं होना चाहिए, फिर प्रोसीजर्स काम करते हैं। ओके। अक्सर आके मुझे लोग कहते हैं कि जी हमने ये फलाने डॉक्टर से 4 पीआरपी कराई, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब पूछते हैं कि जी अच्छा कोई लैब्स करवाई, कोई नहीं करवाई होती हैं, और जब उनकी लैब्स ठीक नहीं है तो आप, और अब वो आयरन नीचे से लो है, विटामिन डी मतलब क्रिटिकली लो है, कैसे आपका वो हो सकता है कि आपकी पीआरपी काम करे? कभी भी नहीं करेगी। तुमने लाइपो क्यों कराया? तुम तो ठीक हो। नहीं, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं और 3 सी सेक्शन है, तो जो मम्मी पाउचर पे होता है ना वो आपका, हालांकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज 3 बच्चों के बाद तो हो जाता है। मैं मतलब इवन स्विमिंग भी करती थी, सब कुछ, लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है, और इवन ज़ाहिर हमारे हाथ में हर चीज़ होती है। मैंने फैट डिजॉल्विंग इंजेक्शन भी ट्राई किए, कोई फर्क नहीं पड़ा। इवन वो तो सबसे बकवास चीज़ है, मैं सबको मना करूंगी, फैट फ्रीजिंग प्लीज कोई मत करवाए, बहुत बकवास है। क्या उसमें क्या मसला? क्रायो मुझे मैसेज आते हैं, मैं कहती हूँ आई हेट दिस मशीन यार। मैंने मशीन ली आज से कुछ 4 साल पहले ली। मैंने भी लिया था, मैंने और बहुत एक्सपेंसिव थी। अच्छा, बहुत महंगी है। हाँ, मैंने अपने हस्बैंड का किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने अपनी फ्रेंड्स का 3 फ्रेंड्स का किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने अपना किया, मुझे इवन बर्न मार्क आ गया, और वो अभी तक है। ठीक है, मैंने उठवा दी मशीन, अभी तक मुझे उसके पैसे रिफंड नहीं हुए, लेकिन मैंने उठवा दी इस वजह से, क्योंकि मैंने कराया था आज से 5 साल पहले और 0% रिजल्ट है। मुझे लोग कहते हैं आपने क्रायो नहीं रखी, मैंने कहा आई हेट दिस मशीन। तुमने लाइपो क्यों कराई? Obviously I have 3 kids, मेरा एक मम्मी पाउच था, एज डॉक्टर रीज ने बताया। मैंने प्लास्टिक सर्जन से फिर लाइपो कराई। अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा। कितने में? मैंने कितने में? ऑलमोस्ट 2+ 2-2.5 लाख, मतलब दिस इज द रेट। तो रेजर का ज्यादा है। निशान कोई निशान एंट्री पॉइंट पे है। अच्छा, नहीं हमारे पेशेंट का नहीं होता, थोड़ा बहुत एंट्री पॉइंट पे होता है। नहीं होता। जो वेजर लाइपोसक्शन है वो एक्सपेंसिव भी इसीलिए, उसकी मशीन खैर बहुत हाँ, ही लाइक वो लिटरली करोड़ों की मशीन है। हाँ। और उसमें आपका ये होता है कि जिस तरह आपकी कन्वेंशनल लाइपो के अंदर आपका बेसिकली जोर लगता है, आपका हाथ का भी, तो वो ज्यादा एग्रेसिव होती है। ठीक है, और वो डेंजरस भी हो सकती है कि अगर आपका इधर उधर लग जाए तो इट कैन बी डेंजरस। अच्छा। लेकिन वेजर लाइपोसक्शन में आपका हाथ का कोई जोर नहीं है, वो सारी लेजर रेज और वाइब्रेशन की वजह से फैट पिघलता है, और वो बड़ा स्मूथ, लाइक उसकी रिकवरी टाइम इतना अच्छा है कि हमारे लिटरली मेरे, क्योंकि मेरा इंटरनेशनल पेशेंट बहुत है, और वो अक्सर पेशेंट हमारा एक दिन छोड़ के अगले दिन ट्रैवल कर जाता है, और कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने अगले दिन भी ट्रैवल किया और बिल्कुल ठीक रहते हैं। वाह वाह वाह। सो वेजर लाइपोसक्शन की तरफ जाना चाहिए डेफिनेटली। अगर आप देखें लाइपोसक्शन आपने रिसर्च करनी, कन्वेंशनल लाइपो पे नहीं जाना, वो जीए के अंडर होती है। ठीक है, उसमें स्टिच भी आता है, उसका डाउन टाइम भी ज्यादा है। वो आप सोचें कि आप 2-3, और दूसरा अच्छा मेरे साथ तो 1-2 दफा ये हुआ है कि कोई एक बंदा है, खैर वो डॉक्टर भी नहीं है, और उसके पेशेंट बहुत आते हैं मेरे पास खराब हुए हुए,
डॉक्टर नहीं है मगर पेशेंट्स आते हैं। हाँ, वो टमी टक करता है। अच्छा, उससे ये हुआ तो डॉक्टर नहीं हो टमी टक करता है। यस, और खुद नहीं, वो बहुत सारे लोगों ने उसे किया, उसको सील होता है, फिर वो दूसरी जगह खोलता है और वो खुद अपने पेशेंट्स को भी बताता है कि मेरा बड़ी दफा सील हो चुका है। अच्छा, उसका लिटरली पेशेंट मेरे पास आया, वो अमेरिका से आए और उसको उन्होंने यही कहा कि जी मैं लाइपोसक्शन आपकी करने लगा हूँ जीए के अंडर की। पहले उनको यही कहा था कि मैं एलए के अंडर करूंगा। फिर उसको कहते नहीं एंड टाइम पे ना, एंड टाइम उन्होंने कहते कि नहीं आपका ये ज़्यादा कुछ, उन्होंने कहा नहीं मैं मतलब ज़ाहिर है कि खाली पेट नहीं हो, एनपीओ नहीं हो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप ना 3-4 घंटे आपका ये काम करने में इस चीज़ में हो जाएगा, उस चीज़ में गुजर जाएगा। 4 घंटे तक उन्होंने वेट किया, जीए के अंडर पकड़ के गरीब का टमी टक कर दिया। ठीक है, और उस बंदे ने ट्रैवल करना था, अमेरिका जाना था, और उसको कहते हैं कि तुम जा सकते हो। अच्छा, 4 दिन के बाद वो चले गए ट्रैवल करके अमेरिका, उनको वहां जाके इन्फेक्शन हो गई बहुत स्वेर। अच्छा, अब वो जो है ना जब वहां पर गए और ये इनको कह रहे मैंने टमी वो लाइपोसक्शन की, इनको वो माना ही नहीं कि टमी टक की है, और 32 स्टिचेस थे। उसने कहा ये लाइपोसक्शन में ऐसे ही होते हैं। अब जब अमेरिका गए और वहां पे जाहिर है कि कॉम्प्लिकेशन होगी, बहुत ज्यादा बुखार, इन्फेक्शन, वहां पे वो सारे के सारे पस पड़ गई। अब क्योंकि ज़ाहिर है उसके मैंने जो इवन वीडियोस देखी हैं तो उसे क्लिनिक के हालात ही कोई नहीं, वो तो ऐसे मेरा ख्याल है कोई शायद बिल्कुल ही कोई बहुत ही कोई गंदी सी जगह है। अब वो जब वहाँ पहुँचे, वहाँ के डॉक्टर्स इमरजेंसीज में गए, उन्होंने कहा हमें बताएं हुआ करवाया क्या आपने। उन्होंने कहा जी लाइपोसक्शन। उन्होंने कहा ये तो लाइपोसक्शन नहीं है, लाइपोसक्शन में तो मतलब इतने अगर आए भी तो 1 से 20 पॉइंट पे ज़्यादा आ जाता है, तो हम तो खैर वो भी नहीं लगाते, उसमें ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये कि इतने 32 आपका टमी टक हुआ है, उसने कहा नहीं टमी टक नहीं हुआ। उन्होंने अच्छा उससे बात करेंगे इंग्लिश में, कहाँ उस बंदे से बात होनी थी। आगे से उसको पेशेंट को कहता है इन्हें कहो कि मेरी आंतों का मसला था तो मैंने उसका ऑपरेट करवाया है, तो उसके साथ उन्होंने मेरी थोड़ी सी चर्बी भी निकाल दी। अच्छा, कहते मैं ये क्यों कहूँ उनको। अब वो जब मेरे पास आए, अच्छा वो 6 महीने के बाद ही वाज स्टिल इन पेन, स्वेयर पेन। अच्छा, और वो बिल्कुल टेढ़ा था वो बंदा बेचारा, और वो कहते हैं कि मैं पहले मतलब मेरा इतना नहीं था, ये तो मेरा अजीब डिजाइन में, हंसी निकल जाती है अपने आप को देख के कि कर क्या दिया मेरे साथ। और उसके बाद अब ज़ाहिर 6 मंथ्स पे अभी हम नहीं कर सकते थे, एक बंदा पेन में है, मुझे नहीं पता उसने कोई नर्व डैमेज की है, क्या किया क्या नहीं किया। फिर हमने सारे उनके पूरा वर्कअप करवाया, CT स्कैन्स करवाया, सब कुछ करवाया। वो 1-2 की हुई थी उस बंदे ने वेन डैमेज। मैंने कहा उनको टाइम दें, रिकवरी हो। हमने तकरीबन कोई 1.5 साल के बाद फिर जाके उनकी दोबारा लाइपो करके बेचारे को सीधा किया। अच्छा, बुढ़ापा किसी को नहीं पसंद, मैंने देखा है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज चीज को, बिल्कुल भी नहीं पसंद। असल में नहीं, देखिए आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यू कैन नॉट स्टॉप एजिंग। हाँ, एज ग्रेसफुली, ठीक है, लेकिन आप ये दिमाग से निकाल दें कि आप रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। अच्छा, मगर एक चीज़ मैं ये भी बोल रही अफाब, हम लोग इस पे भी तो देखो ना, एक एज आती है ना, उसमें कमर में दर्द, गोटे गिड्डे थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, वो एनर्जी लेवल नहीं रहता, भाग दौड़ का इधर उधर भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ धो रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, गलियाँ साफ़ कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, घर देख रहे हैं, माँ बाप को देख रहे हैं। वो एक्टिविटी जितनी हम तेज़ कर रहे होते हैं लाइफ में वो रहती नहीं है। एक एज आती है, थोड़ा आप सेटल हो जाते हैं, थोड़ा सा आपके अंदर थकावट आ जाती है। ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे।